प्रतापगढ़ के लालगंज स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चल रही कथा के दौरान पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे शब्दों में निशाना साधा। शंकराचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण न सही स्थान पर हुआ है और न ही सही नक्षत्र में और न ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा सही व्यक्ति द्वारा की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति भ्रम रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा के धार्मिक स्थानों जैसे अयोध्या, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम में विफलता का सामना करना पड़ा। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि वेद मंत्र का जप व्यक्ति की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा वो मारक बन सकता है। शंकराचार्य ने निश्चलानंद ने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो उनसे टकराता है वो चकनाचूर हो जाता है और अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे टकराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक आतंकवादी को शंकराचार्य का दर्जा देने के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे देशद्रोह करार दिया है। जब मीडिया से इस बात पर विस्तार से पूछताछ की तो उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया। हिंदू राष्ट्रोत्कर्ष संगोष्ठी के तीसरे दिन शंकराचार्य ने इस बयानों के माध्यम से भाजपा और उनके नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। विग्रह में डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच का सन्निवेश हो जाता है और डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच चतुर्दिक विप्लव उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए देश काल पात्र सबका ध्यान रख के कदम उठाना चाहिए था, ये मैंने कहा। क्या महाराज यही वजह रही है कि जो अभी चुनाव बीता है उसमें अयोध्या समेत तमाम ऐसी सीटें हैं हार गई भाजपा? ऐसा है, राम जी ने यात्रा की, अयोध्या से चित्रकूट गए, चित्रकूट से नासिक गए, रामेश्वरम गए, बीच की भी जगह है, सब जगह भाजपा हारी। त्वरा का परिचय देने के कारण और दूरदर्शिता का परिचय देने के कारण भाजपा को मुक्की खाने के लिए बाध्य होना पड़ा। महाराज जी, एक अंतिम सवाल है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं आपकी नजरों में? 32 साल से मेरे परिचित हैं योगी जी, और उनके गुरुजी भी मेरे बहुत परिचित हैं। उनके गुरुजी के गुरुजी दिग्विजय नाथ जी का भी मैंने बहुत पहले प्रवचन सुना था। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी भी, योगी जी भी, लेकिन एक आतंकवादी को मोदी जी के रुख को देखकर योगी जी भी शंकराचार्य के रूप में घुमा रहे हैं। यह तो देशद्रोह है। जब मैं किसी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनाता तो योगी जी को किसने अधिकार दिया कि एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में वो देश विदेश में घुमा रहे? मोदी जी भी, योगी जी भी। मुझसे भिड़ने की क्या आवश्यकता थी? मुझसे जो भिड़ता है तो चकनाचूर हो ही जाता है। नरसिंह राव मुझसे भिड़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी भिड़े, मोदी योगी हमसे भिड़ रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा इनका? ये लोग चाहते हैं कि शंकराचार्य भी उनका अनुगमन करें, तो असंभव है। अंतिम एक और सवाल, आपने प्रयागराज की बात की, महाकुंभ की बात की, तो किस तरीके का महाकुंभ इस बार देखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस महाकुंभ प्रयागराज पर है? अब क्या फोकस है मुझे तो मालूम नहीं, तो उसमें वीआईपी कांड के नाम पर आम जनता तिरस्कृत न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। हो गया।